आपको कितनी लाठियाँ लगी हैं? गिन ही नहीं सकता हम, 3 पुलिस वाले ने मारा। 3 पुलिस वाले अकेले आपको मार रहे थे? हाँ जी, मैं आगे था, मैं पानी बांट रहा था वहाँ पर। गोदी मीडिया इनको दिखा रहे कि आतंकवादियों के बच्चे आए जंतर मंतर पर। अब अभिजीत सर का कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है। ये सब बहुत बेरहमी से मारा है, जैसे हम आतंकवादी हो। सबसे पहले उन्होंने सबके सिर फोड़े, कहीं पैर पे वगैरह सबसे पहले नहीं मारा, सबसे पहले सिर फोड़े। जब मैं नीचे गिरने के बाद मुझे पैरों पे मारा गया। आपको मारा जा रहा था तो आपके साथ और कितने साथी थे आपके साथ? बहुत लोगों को मारा है। हॉस्पिटल पूरा फुल है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है एडमिट होने की। ये तो गिनती कम दिखा रही, मीडिया बोल रहे हो कि 150 स्टूडेंट जख्मी। ऐसा कुछ नहीं, कम से 500 स्टूडेंट जख्मी होंगे। ये जो लड़का खड़ा है ना, इसके पैर में टाँके लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये खड़ा है। ऐसी न जाने कितनी कहानियां हैं, न जाने कितने ऐसे हौसले हैं जो हम अपने कैमरे से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि प्रशासन ने कल किस तरीके से लाठीचार्ज किया है और युवाओं को किस तरीके से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन आज भी जब इनसे हम बात करते हैं तो इनके हौसले उसी तरीके से बुलंद है। तो आपका नाम क्या है भाई? अनिकेत पाटिल। अनिकेत, कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र, लातूर। तो आप लोग अस्पताल से भाग आए क्या? हाँ, वो जाने नहीं देते, बोला अभी तुम्हारा इलाज करना है और करना है, पूरा नहीं हुआ। मैं ज़बरदस्ती आ गया जाने, मुझे यहाँ पे फिर से आना था प्रोटेस्ट में। जब यहाँ से सुबह जब गए शांतिपूर्वक मार्च निकल रहा था, हमने कुछ भी नहीं किया। पुलिस कोई बदतमीजी नहीं, किसी ने ना कोई दंगा वाला, ना इन्होंने तो जो आरोप लगा रहे कि पहले स्टूडेंट लोगों ने हमला किया पुलिस वाले पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले पुलिस वाले ने हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया, उसके बाद आंसू गोले दागे गए, हर किसी को मारा उन्होंने। बच्चों को मारा, लड़कियों को तो कपड़े फाड़े दिल्ली पुलिस ने, और फीमेल पुलिस ने नहीं, मेल पुलिस वाले ने लड़कियों के ऊपर हाथ चलाया हमारे सामने। अच्छा, जब लाठीचार्ज हो रहा था, जिस तरीके से आपका शरीर बता रहा है कि बहुत बुरी तरीके से मारा गया है, तब आप लोग क्या कर रहे थे उस समय? हम कुछ नहीं, हम देशभक्ति के गाने उनके साथ गाने गा रहे थे, गाने लगे थे। अच्छे हम वहाँ पे बैठे थे। उन्होंने जब रोका था, बारिश भी आ रही थी। यहाँ आगे की या संसद वाले मार्ग? संसद वाले मार्ग पे उन्होंने बोला अभिजीत सर को कि यहाँ पे मीटिंग चल रही है। जो हम मीटिंग के लिए गए थे यहाँ पे, सौरभ दास और आशुतोष जी, तो उन्होंने बोला मीटिंग है तो 1 घंटा हम यहीं रुकेंगे। तो हम वहाँ रुके, तो रुकने के बाद भी उन्होंने लाठीचार्ज शुरू किया और सबको भगाने की कोशिश की उन्होंने। आपको कितनी लाठियाँ लगी हैं? गिन ही नहीं सकता हम, 3 पुलिस वाले ने मारा। 3 पुलिस वाले अकेले आपको मार रहे थे? हाँ जी, मैं आगे था, मैं पानी बांट रहा था वहाँ पर। पानी बांटते समय मुझे मारा गया। आपका ये वीडियो तो आपके घर तक भी पहुँचा होगा? गई, मम्मी को पता चला कि मेरे साथ ऐसा हुआ। मम्मी बोली वहाँ मत जा। मैं मम्मी को झूठ बोल के आया, बोला मैं नहीं जाऊँगा। अगर हम यहाँ घर से दबाव नहीं आ रहा है, वापस नहीं बुलाया बहुत जा रहा? दबाव है, वो बुला रहे मुझे, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। अगर हम यहाँ से जाएंगे तो क्या होगा? जो हमारे लिए आज खड़ा है उसके पीछे हमें सपोर्ट करना चाहिए। कल कोई खड़ा नहीं होगा अगर ये चला जाएगा तो। अब लोग इसको गोदी मीडिया इनको दिखा रहे कि आतंकवादियों के बच्चे आए जंतर मंतर पर। अब अभिजीत सर का कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है। ये सब फंसाने की कह रही है ना कि हम लाठीचार्ज नहीं कर रहे थे, छात्रों की तरफ से इतने पत्थर आने लगे कि हजारों वीडियो वायरल हुआ, आप देख नहीं रहे हो क्या खुद? सबसे पहले पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया, बहुत बेरहमी से मारा है, जैसे हम आतंकवादी हो। सबसे पहले उन्होंने सबके सिर फोड़े, कहीं पैर पे वगैरह सबसे पहले नहीं मारा, सबसे पहले सिर फोड़े। जब मैं नीचे गिरने के बाद मुझे पैरों पे मारा गया। पहले सिर पे मारा गया? पहले सिर पे मारा, दूसरा पुलिस वाले ऐसे मारा सीधा। नीचे गिरने के बाद भी उन्होंने लाठीचार्ज रोका नहीं, फिर भी मारते गए। तो आप बता नहीं रहे थे कि आप स्टूडेंट हैं? कुछ बोलने क्या मौका देंगे? बोलने का किसी को मौका नहीं दे रहे हो। हर किसी को, बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, किसी को नहीं बख्शा उन्होंने। हर किसी को बहुत मारा बेरहमी से। ये जो अभी उम्मीद नहीं थी, हमें उम्मीद नहीं पुलिस वाले इतना मारते। मैंने पहली बार देखा और पहली बार मैंने मार खाया गया पुलिस का, लेकिन मैं फिर भी यही आऊँगा। और जब तक कितना मारेंगे मार के। अच्छा, आप ये पहले आंदोलन में आए? मैं पहली बार ही आया और मैं यहाँ से जब तक नहीं जाऊँगा जब तक वो रिजाइन नहीं देगा, यही रहूँगा। पहली बार आपने पुलिस का इस तरीके का रवैया देखा है? पहली बार। वो हमें बोलते आतंकवादी, हम नहीं है, वही हम, मुझे लगता है वही आतंकवादी होंगे। पुलिस वाले ऐसे मार ही नहीं सकते। सबसे पहले बहुत लोगों के सिर फोड़ा है उन्होंने, और हम लोग को बोलते कि ये सारे आतंकवादी के बच्चे हैं, ये है वो है।
खुद आतंकवादी है पुलिस, बीजेपी के गुंडे भेजे हुए, किसी का नेम प्लेट नहीं था। जब आपको मारा जा रहा था तो आपके साथ और कितने साथी थे आपके साथ? बहुत थे, बहुत लोगों को मारा है। हॉस्पिटल पूरा फुल है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है एडमिट होने की। ये तो गिनती कम दिखा रही, मीडिया बोल रहे हो कि 150 स्टूडेंट जख्मी, ऐसा कुछ नहीं, कम से 500 स्टूडेंट जख्मी होंगे हॉस्पिटल में। हाँ। जिस हॉस्पिटल से आप आए वहाँ 500 बच्चे हैं। हाँ जी, जगह नहीं थी, बेड खाली नहीं थे, खड़े थे लोग वहाँ पे इलाज के लिए, जगह नहीं थी उनके लिए, बाहर भी खड़े थे, लाइन लगी थी। तो अभी आपके साथ और लोग भी हॉस्पिटल से निकले हैं या आप ही अकेले? मैं अकेला भाग के आया हूँ। वो बोल रहे थे नहीं जाने देंगे, अभी आपको थोड़ी देर रुकना। मैं बोला मुझे नहीं रुकना, मुझे जाना वहाँ प्रोटेस्ट में। तो ज़बरदस्ती वहाँ चिल्ला के आया, तब उन्होंने जाने दिया। ऐसा लाइन लगे थे यहाँ पे। कहाँ कहाँ चोट आई आपको? ये सिर पे, पहले सिर फोड़ दिया, फिर आँख के नीचे ऐसे मार दिया, और फिर पैरों में मार दिया। टाँके वगैरह भी लगे हैं क्या? 4 टाँके लगे पैर में। फिर कैसे खड़े हैं? खड़े धीरे धीरे चल रहा हूँ। कब तक मारेंगे? आज तो इन्होंने आर्मी भी लगा दी है, कितना पीटेंगे? कोई नहीं जाने वाला यहाँ से। ये सोच रहे होंगे डरा के मार पीट करके हम चले जाएंगे, हम नहीं जाने वाले। क्या चीज़ की पढ़ाई करते हैं आप? मैं कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं अपना फाउंडेशन चलाता हूँ, और मेरे फाउंडेशन की तरफ से मैं कल भी सेवा करता, पानी बांटा तो था। कल आपको मारने के पीछे की वजह ये थी कि आप उन बच्चों को पानी पिला रहे थे? हाँ जी, उनको अच्छा नहीं लगा। उस हमारा पहले स्टार्टिंग में उन्होंने पानी भी रोका, जो हाँ। सीजेपी की तरफ से आ रहा था। हाँ अभी जिस सर ने बोलता पानी की व्यवस्था करो यहाँ पर, हाँ। तो मैंने अपने फाउंडेशन, अपना खुद के पैसों से पानी लेके आया था। फिर भी पता नहीं, कौन सा फाउंडेशन है आपका? अनिकेत पाटिल फाउंडेशन। आप पहले चाय पिला रहे थे? हाँ जी, चाय पिला रहा था। 2-3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद रात को 3 बजे सुबह मेरे घर पे पुलिस भी आई थी। इनकी एक और वीडियो वायरल हुई थी, तब ये जो है प्रोटेस्ट में चाय दिया करते थे, और जैसे ही ये चाय बांट के लौटते हैं पहले इनका नाम लिया जाता है और इनके घर पहुंचने से पहले ही पुलिस पहुंच जाती है। हाँ जी, हाँ जी। कैसे डराया गया था आपको उस समय? उन्होंने बोला तुझे अगर बांटना है, तो इतना सोशल वर्कर है तो पूरे दिल्ली में बांट ले, तुझे वहीं क्यों जाना, आतंकवादियों को क्यों बांट रहा, कॉकरोचों के साथ क्यों मिला हुआ है? उस समय भी आपके साथ मारपीट हुई थी? मारपीट ने किया, मुझे बस धमकाया और मेरा मोबाइल लिया, मेरे ही ऑफिस में मुझे बंद कर दिया, मेरे जो गोदाम है। पूछ रहे थे कहाँ से फंड आता है? कहाँ से फंड आता है। उन्होंने सारा मेरा मोबाइल चेक किया, फ़ोन पे, और कुछ नहीं मिला। तो फिर भी मुझे जाते समय उन्होंने बोला ये 2-4 दिन में चले जाएंगे यहाँ से, फिर तो तुझे यहीं रहना, फिर तेरा क्या होगा, ऐसे धमका के चलेगा। तो फिर आप क्यों चले मैं आए? तो दूसरे दिन, पहले मैं 4 कैन लेके आया था चाय के, दूसरे दिन मैं 8 लेके आया था। क्या करेंगे, कब तक मारेंगे? पता है, मैं ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हूँ। ये जो लड़का खड़ा है ना, इसके पैर में टाँके लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये खड़ा है। ऐसी न जाने कितनी कहानियाँ हैं, न जाने कितने ऐसे हौसले हैं जो हम अपने कैमरे से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन लाठी चार्ज कर रहा था, लेकिन छात्र बार बार हाथ जोड़े उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हम स्टूडेंट्स हैं, सर हम स्टूडेंट्स हैं, लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं सुना, बस लाठियाँ चार्ज की गई।